अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। उसके कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, कुछ पार्ट रिमेनिंग थे। आज हम बेटा उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मतलब उसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले बेटा थर्ड पार्ट में वो हमसे ये बात कर रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम यूज वही रिजल्ट करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इस 1 के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ। दैट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा विच इज इक्वल टू 1। इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें क्वेश्चन को उस शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि फिर हम उसको यूज कर सकें। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, देखें ये कोस थीटा जो है ना, इसकी जगह हम फार्मूला यूज करते हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है, डबल एंगल फार्मूला। तो अब उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यहां पर जो एंगल होगा इधर उसका हाफ आता है। तो बेटा अगर मैं इधर लिखी कोस ऑफ थीटा दूं, इधर क्या एंगल बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पर। जो एंगल यहां पर आता है ना, उसका इस साइड में क्या है, हाफ आना है। तो अगर मैं इधर थीटा लिख दूं तो इधर क्या बनेगा, थीटा बाय 2, हाफ उसका थीटा बाय 2। तो अब ये कोस थीटा की जगह हम ये कीमत पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन के मुताबिक फिर बन गया आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे में। अब साइन थीटा के लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा हमने पढ़ा था बेटा, विच इज 2 साइन थीटा कोस थीटा फर्स्ट ईयर में। तो इसको अब हम हाफ एंगल फार्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं, हाफ एंगल फार्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए साइन ऑफ थीटा, अगर इधर जो भी एंगल आ रहा है तो उसका हाफ आ रहा है। तो अगर इधर मैं थीटा लिख देता हूं तो इधर क्या बन जाएगा, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कोस ऑफ थीटा बाय 2। इसी चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये साइन थीटा की कीमत इधर लिख देते हैं, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कोस ऑफ थीटा बाय 2। ओके होगी बात बेटा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और बटे में भी 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 cos of theta by 2। क्लियर। अब ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin of theta by 2 cos of theta by 2। ओके जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपके पास बच गया थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। साइन और कोस tan के बराबर होता है, और जो एंगल इस्तेमाल हो रहा हो वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो वही एज इट इज नीचे लिख देते हैं। अच्छा, अब इस लिमिट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो सादा सी लिमिट मानेंगे, थीटा की लिमिट पुट करो, tan ऑफ 0 बाय 2 विच इज tan ऑफ 0 और विच इज tan 0 पे क्या होता है, 0। क्लियर होगी बात। तो ये आपका 0 आंसर आ गया। अब ये सारी जद्दोजहद हमने क्यों की थी बता, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वो 0 फॉर्म बनती है। यहाँ पे बेशक आप मेंशन करें, वरना आपको वैसे भी अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि थीटा की लिमिट 0 पुट करें तो cos 0 पे 1 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और sin 0 पे 0 होता है। तो ये सारी जद्दोजहद हमने उस 0 का 0 फॉर्म से बचने के लिए की थी। नेक्स्ट
इसी तरह अब ये 7th क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही, और इन था ये साथ 7th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे x है, क्योंकि उधर वेरिएबल x यूज हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अब इसमें भी अगेन cos 2x की कीमत पुट कर दें, इधर मैंने थीटा के लिए ऐसे फार्मूला लिखा था, इधर x के लिए ऐसे आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और नीचे x स्क्वायर वैसे था वैसे, ये वाला फार्मूला यूटिलाइज हो गया, sin 2x तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, x वेरिएबल यूज कर लें, थीटा वेरिएबल यूज कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 cos 2 sin स्क्वायर x, और बटे में x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट इसको कुछ नहीं कहेगी, बाकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x और होल का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी sin का स्क्वायर है, नीचे भी x का स्क्वायर है, तो इनको इकट्ठा x स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब ये चीज इस रिजल्ट के मुताबिक क्या बनती है, 1 उसका स्क्वायर और साथ में 2 वैसे का वैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल आंसर इज 2, जो कि आपका फाइनल आंसर भी होगा। ओके होगी बात, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सेम अब आ गए जी 8 नंबर क्वेश्चन पे, बेटा 8 क्वेश्चन और ये 3rd क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सेम, 1 माइनस कोस, तो इधर भी 1 माइनस कोस, इधर साइन स्क्वायर है, इधर सिंपल साइन है। अब आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो नीचे साइन स्क्वायर के दो बनेंगे, कोस स्क्वायर के बनेगा, साइन स्क्वायर टोटल कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे और मेथड भी बता रहा हूं, फिर पेपर में आपको जौन सा इजी लगे कर लेना। देखें जी वो कौन सा मेथड है, देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। अब बेटा sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये 1 माइनस cos x अपनी जगह पे वैसे का वैसे। एक्चुअली ये 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फर्क पड़े ना बड़ा, चलो मैं इसको रेड से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट रहे। एक्चुअली ये कीमत 1 माइनस cos स्क्वायर ही है, तो मैंने इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos और 1 प्लस cos, और ये 1 माइनस cos एज इट इज। अब ये टोटल इससे कैंसिल हो गया, जस्ट आपके पास क्या बच गया में 1 ओवर 1 प्लस cos, ओके, लिमिट पुट कर दी, 1 ओवर 1 प्लस cos ऑफ 0, 1 ओवर 1 प्लस 1 विच इज 1 ओवर 2, और ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी इजी पार्ट था, जस्ट आपको एक ट्रिक यूज करना था, ट्रिक प्रैक्टिस से आएंगे। अब कई तरीकों से सॉल्व हो रहा है, ये भी तरीके से सॉल्व हो रहा है, इससे जो आपके माइंड में एट द स्पॉट आ गया आप उसे सॉल्व करें, बस आपको 0 बाय 0 फॉर्म से बचना है, बाकी जो मर्जी मेथड आप यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रही 10th पार्ट में, टेंथ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x approaches to 0 secant x minus cos x over x। हाँ जी, अब secant को हम फौरन लिख लेते हैं, secant किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल किसका है, 1 ओवर cos का,
और ये नेगेटिव पे कोस एज इट इज पड़े हुए हैं, बटे में एक्स की वैसे पड़े हुए हैं। सीक्वेंट को जस्ट मैंने 1 कोस लिखा। अब इस कोस के बटे में 1 है ना, किसी भी चीज के बटे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली 1 और कोस का एलसीएम क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये मेन बटा, ये आप ऊपर एलसीएम के लिए ले रहे हैं तो दैट्स cos x, दोनों का एलसीएम क्या बनेगा cos x। ओके, तो इस साइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस, और इधर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये मेन बटे के नीचे अपना x वैसे का वैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मेन बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये जो cos x है ये मेन बटे के नीचे आ सकता है ना, 12 दफा जिक्र हो चुका है कि मेन बटे के ऊपर रकम हो तो वो नीचे हो सकती है, ऐसे ही है मेन बटे के ऊपर बटे के नीचे रकम हो। क्लियर, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x और cos x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर, दो साइन है ना, एक साइन सेपरेट कर दो और एक साइन सेपरेट कर दो, एक्चुअली मिलकर दोनों ही sin स्क्वायर बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम। दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस पे लिमिट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी, ये हमने लिमिट्स के रूल में पढ़ा था, और इस पे लिमिट लगा हो जाएगी। और sin x और cos x को हम कहते भी tan x है, sin x और cos x तो tan x होता है। अब ये किसके बराबर आया, 1 के, ये किसके बराबर आया 1 के, और ये वाली लिमिट जब आपने पुट की तो ये आ गया ये tan ऑफ 0, और tan ऑफ 0 होता है 0, 1 मल्टीप्लाई 0 ओवरऑल आंसर इज 0। हमने 0 और 0 फॉर्म से बचना है, बाकी आंसर कुछ भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 11वां क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो करनी है आपने, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 प्लस cos q थीटा, यही है ना क्वेश्चन, 1 माइनस cos q थीटा। ओके होगी बात। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ी से 2-3 टेक्निक्स लगाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, वो क्या था 5th पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर sin bx, याद है, सेम वही बन जाएगा। तो जो करना था cos px, इस पे ये वाला फार्मूला रहेगा, ये देखिए 1 माइनस cos है, वो p थीटा लिख दे, खाली सिंपल थीटा लिख दे, q थीटा लिख दे, व्हाटएवर जो मर्जी लिख दे, हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। तो इसके मुताबिक क्या आया था, अगर cos थीटा तो इसकी कीमत हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देंगे। तो अगर उसने इधर p थीटा लिख दिया तो इधर क्या आ जाएगा p स्क्वायर थीटा बाय सॉरी sin स्क्वायर p थीटा बाय 2, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो इसकी कीमत लिखा है, बात फॉलो की है ना, मेन बटा 1 माइनस cos की जगह कीमत आ गई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2। सेम इस बात को फॉलो किया, जो एंगल यहां पर उसका इधर हाफ आना है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, वो p थीटा भी हो सकता है, वो q थीटा भी हो सकता है। जैसे अगले स्टेप में मैं q थीटा की कीमत लेने जा रहा था, वो यूं होगी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर q थीटा बाय 2। ओके, ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया ना, तो बाकी सवाल एंड करने वाला है। देखिए नेक्स्ट आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 और 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर q थीटा बाय 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया,
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 और 2 sin स्क्वायर q थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर भी साइन है नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम एक स्क्वायर के नीचे भी लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin p थीटा बाय 2 sin q थीटा बाय 2 और होल का स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर को इग्नोर करें तो देखेंगे वो चीज नहीं बनेगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin ax, इधर ax आ रहा था p थीटा बाय 2 आ गया, बात तो वही है, एंगल का डिफरेंस है। sin bx तो उधर sin q थीटा बाय 2। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो जैसे लिमिट ऊपर वाले की सेपरेट हो जाएगी, नीचे वाले की सेपरेट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin p थीटा बाय 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin q थीटा बाय 2। अब एंगल सेम करने के लिए स्क्वायर मारा बार वैसे एंगल सेम करने के लिए हमें नीचे p थीटा बाय 2 की जरूरत है, तो p थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और p थीटा बाय 2 से डिवाइड। इधर आपको q थीटा बाय 2 की जरूरत है, तो q थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई q थीटा बाय 2 से डिवाइड। ओके जी। अब देखिए ऊपर नीचे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। क्लियर है बात है? तो सिंपल हमारे पास ये चीज बचती है मेन बटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ p थीटा बाय 2 ओवर p थीटा, साथ में मल्टीप्लाई p हो रहा है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ q थीटा ओवर q थीटा बाय 2 और साथ में q, और ये जो स्क्वायर था ये सेपरेट वैसे का। ओके, ये चीज उस थ्योरम के मुताबिक किसके बराबर है कि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये चीज और यहाँ पे थीटा बाय 2 है, सेम एंगल है, तो इट्स 1 मल्टीप्लाई p 1 मल्टीप्लाई q होल का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर बन गया। क्लियर यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम? अब रह गया हमारा ये लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक हो गया बात? अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस sin थीटा ओवर sin क्यूब थीटा। क्या चीज है? sin क्यूब थीटा। अच्छा इसको कहीं एडजस्ट करते हैं, हाँ यहां पर ट्राई करते हैं, उम्मीद है कि यहां पर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, which is theta approaches to 0 limit theta approaches to 0 tan theta minus sin theta over sin cube theta। अच्छा जी, इसको ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है जैसे ये सीक्वेंस को हमने कन्वर्ट किया था, इसी तरह tan को बदलना। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan को आप लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा और sin क्यूब थीटा। याद है कोई प्रॉब्लम? इस sin थीटा के बटे में मान लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं दो बातें इकट्ठी कर रहा हूं, जरा तो जैसे सुनना। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 नीचे sin क्यूब थीटा, एक तो बात कि ऊपर वालों का एलसीएम जो है, चले एक ही बात पहले करते हैं फिर दूसरी बात अगले स्टेप। ऊपर से साइन कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 ओवर कोस नेगेटिव के 1 और बटे में 1, ठीक है। ये एक साइन थीटा जो हमने कॉमन लिया था ये इससे कैंसिल हो गया क्यूब पावर से। अब आपके पास रिमेनिंग चीज बच गई साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर एलसीएम लेने पर कोस थीटा एलसीएम आ गया और 1 माइनस कोस थीटा बन गया। अब ये मेन बटे के ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब अगर इतने क्वेश्चन को मैं फॉलो करूं तो 1 माइनस कोस ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 1 माइनस कोस ओवर साइन स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन, क्या आंसर आया था 1/2। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ये सारा फॉलो वहां पे कर रहा हूं। तो सेम इसको आपने इधर सेपरेट उसकी सिंप्लीफिकेशन वैसे ही करते जाना, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कोस थीटा मैंने सेपरेट कर लिया, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसका तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर कोस 0, और इसका लिमिट पुट करने पर 1/2, क्योंकि मैं वहां पर सॉल्व कर चुका हूं फ्रॉम क्वेश्चन 8। यहां पर मैं हेडिंग भी देता हूं फ्रॉम 8th पार्ट। ठीक होगी बात, ये क्या आ जाएगा 1/2। तो cos 0 पे क्या होता है, ये वाला 1 ओवर cos 0, 1 ओवर 1, और ये 1 ओवर 2। ओवरऑल आंसर इज 1 ओवर 2। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद है कि मैंने तकरीबन तमाम क्वेश्चंस को इजीली डिस्क्राइब कर दिया है, हर एक पार्ट को सेपरेट सॉल्व किया है। होप्स हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आप कोई चीज़ समझते हैं कि जो मुश्किल लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।